हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.3 का सोल्यूशन। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम फर्स्ट से लेके 4 यानी 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू -1/2। तो आपको ये इस तरह का क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी किया है, जहाँ पे आपको एंगल जो थे डिग्री के फॉर्म में थे, यहाँ पे एंगल रेडियन की फॉर्म में, बस इतना सा डिफरेंस है। ओके तो आपको अगर टेबल लर्न है, टेबल में अगर आपको वैल्यू सारी पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो धीरे धीरे आपको यहाँ पे रेडियन में और डिग्री में कौन से एंगल को पाई बाय 6 कहते हैं, कौन से एंगल को पाई बाय 3 कहते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करके पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं और राइट साइड लेकर आने का ट्राई करते हैं। ओके तो अगर आपको यहाँ पे नहीं पता कि पाई बाय 6 आपका डिग्री में कितना है, तो आप इसको साइड में इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, हमें पता है पाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब आप यहाँ पे जहां भी आपको पाई दिख रहा है वहां पे आप इसको पुट कर लो। पाई बाय 6 है तो पाई की जगह 180 पुट कर लिया, तो 180 बाय 6 से 180 कैंसिल हुआ, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6 आपका यहाँ पे कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे पाई बाय 3 अगर देखना है, तो पाई बाय 3 आपका हो गया 180 बाय 6, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 3, तो ये हो गया 60 डिग्री। और पाई बाय 4 अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 180 बाय 4 हो जाएगा, और ये आएगा आपका यहाँ पे 45 डिग्री। ओके तो ये तो आपका रफ है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4 कितना होता है, तो ये तो आपको रफ में करना है। अब फेयर में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर अंदर है, इसको ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि हम स्क्वायर को इस तरह से अंदर ले जाके लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखो क्योंकि हमें वैल्यू पुट करनी है, तो मैं इस स्क्वायर को यहाँ पे बाहर लिख लेती हूँ, आपके समझने में आसानी हो इसलिए। तो ये cos पाई बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा अब वैल्यू पुट करना है और इसको यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो देखो साइन पाई बाय 6 कितना होता है, साइन पाई बाय 6 यानी कि हमारा इक्वल होगा साइन 30 डिग्री के। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर टेबल आपको लर्न है तो यहाँ देखो इस तरह से आपको टेबल बना के रख लेनी है, याद भी रखनी है। तो ये पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 आपका साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये हमने यहाँ पे एक वैल्यू जो हम यूज करेंगे लिख लिया 1/2। फिर नेक्स्ट आपका कॉस पाई बाय 3 होता है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे फेयर में लिख करके बतानी है। ओके क्योंकि कौन सी वैल्यू किसकी आपको लिख के बतानी है। तो कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 आपका होता है कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 देखो टेबल में कितना है, कॉस 60 भी आपका कितना है 1/2। पाई बाय 3 और 60 ये हमने इंट्रोडक्शन में बताया, तो ये भी है आपका 1/2। और 10 पाई बाय 4 आपका यहाँ पे होता है tan 45 डिग्री। 5/4 को हमने यहाँ देखा था tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री हमेशा क्या होता है 1। तो ये हमारा tan 45 डिग्री पाई बाय 4 ये हो गया 1। अब तीनों वैल्यू में मिल गई, बस इसको पुट करके अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया। ओके फिर नेक्स्ट कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 भी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। माइनस 10 पाई बाय 4, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपका यहाँ पे कितना हो गया, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर, तो 1 × 1 1 हो गया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4। फिर ये प्लस हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4, और ये हो गया -1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, या तो तीनों का एलसीएम ले लो, या फिर आप इन दोनों को सॉल्व करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो हमें पता है 1/4 + 1/4 क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है तो या फिर पूरे का एलसीएम ले लो, चलो पूरे का एलसीएम लेके हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 4 एलसीएम, 4 4 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 हो गया, 4 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम, तो यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा। 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 से यही रहेगा। फिर -1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम, तो ऊपर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन जो थे वही लगा लिए, 1 + 1 हो गया यहाँ पे 2, -4/4 हो गया। इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या किया, पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, डिनोमिनेटर में बच गया 4। साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 4 बड़ा है, जो नंबर बड़ा उसका साइन है। अब 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम। तो ये हमारा इसको सॉल्व करने पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है -1/2। और हमारा देखो यही जो हमें प्रूव करना था, यानी जो क्वेश्चन हमें दिया था प्रूव दैट, वही हमारा क्या है -1/2 ही हमारा RHS है। तो विच इज इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड।
ओके, जो कि हमारा जो लेफ्ट हम लेके चले, लेकिन हमने बता दिया कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। नाउ सेकंड पार्ट इज प्रूव दैट 2 sin square pi by 6 cos x square 7 pi by 6 और cos square pi by 3। तो ओके, तो सबसे पहले हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और देखते हैं इन एंगल्स की क्या क्या वैल्यू है। ओके, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लिया। अभी पाई बाय 6 हमने जस्ट अभी देखा था, पाई बाय 6 आपका होता है 30 डिग्री और पाई बाय 3 आपका होता है 60 डिग्री। तो दो वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता चल गई। अब 7 पाई बाय 6 देख लेते हैं। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे 7 पाई बाय 6 देखना है, तो 7 पाई बाय 6 एंगल में कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो पाई की जगह हमने रखा 180 डिग्री बाय 6 से ये कैंसिल हो गया 30 टाइम, तो 7 इंटू 3 हो गया 210 डिग्री। तो हमें जो टेबल यहाँ पे दी हुई है या जो टेबल हमने जो लर्न किया है उसमें हमें ये वैल्यू नहीं पता है। 210 हमारी कहीं पे भी नहीं आती है। हमें पता है 0 पता है, यहाँ पे आपकी 360 भी और 0 दोनों की सेम होती है। फिर 30, 45, 60, 90, 180, 270 हमें सिर्फ इन्हीं एंगल्स की वैल्यू पता है, हमें 210 की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, एंगल को चेंज कर लेते हैं। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, जहां पे आपने अभी किया था ना 3.3 में कि cos 1410 की वैल्यू फाइंड करो। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं डिवाइड करके या उसको, या फिर हमें रेडियन में हमने फाइंड किया था वैल्यू। जैसे आप यहाँ देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए थे ना, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी थी। 10, 19 पाई बाय 3 साइन 765 डिग्री, ये डिग्री में हो गया, रेडियन में हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन है इस तरह से। तो जैसे हमने 3.2 एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, मैंने 2 मेथड से इनको ब्रेक करना सिखाया था, यहाँ पे भी मैं वही बताऊंगी आपको। तो पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं cos x 7 पाई बाय 6, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें पता चल गई, क्योंकि साइन 30 हमें पता है, cos 60 हमें पता है, बट cos x 7 पाई बाय 6 हमें नहीं पता। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में भी लिख दिया है, डिग्री की फॉर्म में भी लिख दिया है। मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ। अगर आपको रेडियन को चेंज करना है तो कैसे करना है, डिग्री को चेंज करना है तो कैसे करना है, आपको दोनों में से जो मेथड आपको समझ में आता है उससे आप उसको चेंज कर सकते हो। तो पहले आप यहाँ पे देखो, मैं इसको चेंज कर रही हूँ cosec 210 डिग्री को। तो 210 आपका नंबर क्या है, 180 से बड़ा है, 360 से तो छोटा है। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको 180 से डिवाइड कर लो। तो 200 एक डिवाइड वाला मेथड था, तो 180 से आपने इसको डिवाइड किया, 1 टाइम गया, 180 हो गया, 0 हो गया, 11 माइनस 8 आपका यहाँ पे हो गया 30। तो ये हमारा हो गया 30। अब हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया कि हम इसको लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। हमारा यहाँ पे कितना है, 1 प्लस रिमाइंडर हो गया। तो यानी कि 210 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता होती है। तो अगर आप यहाँ पे डिग्री की फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये इस तरह से चेंज कर लो। या फिर अगर हमें रेडियन की फॉर्म में चेंज करना है तो cosec 7 पाई बाय 6, तो मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया था कि ये पाई बाय 6 है, तो इसको आप इस तरह से लिख लो cosec पाई प्लस पाई बाय 6। अगर डिवाइड में 2 होता तो पाई बाय 2 लिखते, अगर डिवाइड में 3 होता तो पाई बाय 3 लिखते, 5 होता तो पाई बाय 5 लिखते। अब एलसीएम लेके सॉल्व करके देखो क्या यही आ रहा है। तो 6 इंटू पाई 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6 हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा ठीक है। तो अब आप इन दोनों को चेंज कैसे करोगे, तो मैंने आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट वाला तरीका बताया था, जो इसी एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन का, जहाँ पे मैंने आपको 48 आइडेंटिटीज बताई थी। तो अब उन आइडेंटिटीज को आपको माइंड में रखना है, बार बार वहां याद रखने की जरूरत नहीं। देखो इसी से हम देखते हैं। तो ये 180 डिग्री आपका कहाँ बनता है, तो हम हमेशा यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका 90 डिग्री होता है और ये आपका होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से यहाँ आ गए, 180 तक तो इस लाइन पे आ गए, बट हमें 180 प्लस है, प्लस 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा और आगे आएगा, यानी कि यहाँ पे एंगल बनेगा इस तरह से। ये 180 प्लस 210 आपका इस तरह से एंगल बनेगा। ये एंगल आपका 210 है, ये पूरा। ओके, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, आप देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये तो अभी टाइम लग रहा है, लेकिन आपके माइंड में जब फिक्स हो जाएगा तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और आप इसको डायरेक्ट लिख लोगे। ओके, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्स एक्सिस पे आपका एंगल चेंज नहीं होता है, वाई एक्सिस पे आपका एंगल चेंज होता है, यानी कि पाई बाय 2 और यहाँ पे है 3 पाई बाय 2। तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, 7, इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्वाड्रेंट में एंगल चेंज होता है। और दूसरा आपको एक और याद रखना है कि
STC, यानी यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो एक तो आपका यहाँ पे आ गया 180, यानी कि पाई प्लस हो रहा है, तो पाई इस एक्स एक्सिस पे एंगल चेंज नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेकिन कॉसेक इस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कॉसेक 180 प्लस 30 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, एक तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लगा दिया थर्ड क्वाड्रेंट में, दूसरा एक्स एक्सिस पे एंगल आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, तो दूसरी चीज हमने ये देख ली, और तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री हो गया, और रेडियन के फॉर्म में आप लिखोगे तो माइनस कॉसेक पाई बाय 6 हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो जब भी एक क्वेश्चन है इस तरह से अलग से कोई टर्म हो उसको सॉल्व करके और आप पहले से ही लिख लो। यहाँ पे नाउ हम तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं और इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 एंगल जो हमें यहाँ चाहिए उन तीनों एंगल की हमने यहाँ पे वैल्यू लिख लिया, sin पाई बाय 6 sin 30 यानी 1/2। तो ये तो अभी आपको नहीं पता है इसलिए मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका रेडियन में, तो आप रेडियन में ही वैल्यू को देखना है। ओके, तो ये हमने तीनों वैल्यू रख ली। अब स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, स्क्वायर यहाँ अंदर था, मैंने स्क्वायर बाहर ले लिया, इजीली आपको समझ में आ जाए इसलिए। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू साइन पाई बाय 6 होता है आपका 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर। फिर कॉसेक 7 पाई बाय 6, तो कॉसेक 7 पाई बाय 6 हमारा किसके इक्वल आ रहा था यहाँ पे, माइनस कॉसेक पाई बाय 6 की इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई बाय 6 का ये हो गया होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो गया कॉस पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 की तो वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ इसकी भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर आपका प्लस, फिर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस। मैंने आपको कितनी बार बताया कि माइनस की पावर अगर इवन है तो 1 आएगा, माइनस की पावर अगर ऑड है तो आपका यहाँ पे -1 आएगा। तो माइनस की पावर यहाँ इवन है, इवन नंबर है तो प्लस ही रहेगा। और कॉसेक पाई बाय 6 आपका कितना है 2, तो ये यहाँ पे नहीं तो आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये माइनस एज इट इज लगा, कॉसेक पाई बाय 6 आपका यहाँ पे 2 हो गया, तो -2 का स्क्वायर हो गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 4। तो ये 2 की टेबल से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम हो गया, तो ये तो हो गया 1/2। फिर प्लस माइनस का पावर 2 है तो प्लस रहेगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1/4 हो गया, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो ये बचा 1/2 प्लस 1 बच गया। अब आप एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 ले लिया, 2 और 1 का एलसीएम हो गया आपका 2, 2 की टेबल में 2 आया 1 टाइम, ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 की टेबल में 2 आया 2 टाइम, 2 इंटू 1 आपका हो गया 2, तो 2 प्लस 1 हो गया आपका 3/2, और वही हमारा यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड है। ओके, तो हैंड्स प्रूव्ड। ओके, तो ये देखो हमारा राइट हैंड साइड यही आ रहा है 3/2, तो इजीली हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ सिंपली मैंने आपको एक एक स्टेप यहाँ पे समझा दिया कैसे कैसे एंगल चेंज होगा, तो आप जैसे जैसे इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे आप इजीली इनको अच्छे से सॉल्व करते जाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू आपका यहाँ पे है 3। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, बट यहाँ स्क्वायर नहीं है। अब सेम पाई बाय 6, अभी हमने देखा था पाई बाय 6 हमारा कितना होता है 30 डिग्री होता है, तो ये तो हमें पता चल गया, ये दोनों एंगल तो हमारे यहाँ पे कितने हैं 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। ओके, तो कॉट पाई बाय 6 आपका यहाँ पे इक्वल हो गया कॉट 30 डिग्री के, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ पे टेबल में से देख लो या जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको लर्न हो जाएगी। तो कॉट 30 आपका यहाँ पे कितना हो गया √3, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया √3। नाउ नेक्स्ट इज tan पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 आपका यहाँ पे इक्वल हो गया tan 30 डिग्री के, और tan 30 डिग्री आपका यहाँ पे होता है ये tan और ये 30, तो ये हो गया 1/√3। तो दो वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1/√3। नाउ कॉसेक 5 पाई बाय 6 देखते हैं। तो पहले 5 पाई बाय 6 हमें नहीं पता कितना एंगल होता है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू पाई हो गया 180 डिग्री बाय 6, 6 के टेबल में कैंसिल हुआ, 3 टाइम 30, तो 5 इंटू 3 हो गया यहाँ पे आपका 150 डिग्री हो गया। अब 150 डिग्री की तो टेबल से हमें वैल्यू पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इतनी, हमें तो 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और यहाँ पे 360 की पता है, तो 150 हमें नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे देखो 150 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 180 और 90 के बीच में आ रहा है, तो या तो हम 90 प्लस करें
यानी 90 में कितना 60 प्लस करें, तो 90 प्लस 60 लिख के आप यहाँ पे 150 ला सकते हो, या 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करें। दो तरीके हैं 150 को लाने के, या तो हम 90 प्लस 60 डिग्री करें, या फिर हम 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री करें। ये दो तरीके से हम 150 ला सकते हैं। तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 150 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें 60 और 30 की वैल्यू यहाँ पे पता है, और इन एंगल को 60-30 में कैसे चेंज करना है वो हमने यहाँ इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। तो अब देखो, अगेन आप चाहे डिग्री में चेंज करो चाहे रेडियन में चेंज करो, दोनों तरीके हमें आते हैं। तो ये तो हो गया डिग्री में चेंज करने की बात। अब आप यहाँ पे देखो, मैं 5π/6 को बिना डिग्री में चेंज की रेडियन में चेंज करती हूँ। तो ये मैंने आपको पहले बताया, ये π/6 है, तो π/6 हमको एज इट इज लिख लेना होता है, और पाई यहाँ पे ऐड कर दिया होता है। ठीक है, पाई प्लस π/6 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आप चेक करो क्या लेफ्ट इक्वल टू राइट हो रहा है। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6π प्लस पाई, ये तो 7π हो रहा है, लेकिन मुझे 5π चाहिए, तो मुझे साइन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। 6π में से 1π गया तो 5π/6 हो जाता है। तो हम पाई माइनस π/6 भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, और 180 माइनस 30 डिग्री भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको सबसे पहले कॉसेक को चेंज कर दें, तो कॉसेक 5π/6 जो होता है वो हमारा इक्वल होता है कॉसेक 150 डिग्री के। तो देखो मैं तीनों को ही चेंज करके बताती हूँ। देखो कॉसेक 150 डिग्री को हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कॉसेक 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिखते हैं। ओके, और हम इसको या तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कॉसेक 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब आप फिर से वही क्वाड्रेंट वाला देखो, जैसे कि ये हमने फिर से एक क्वाड्रेंट बना लिया। अब 90 प्लस 60, तो ये तो यहाँ तक हो गया आपका 0, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री की लाइन होती है। 90 प्लस 60 ये 180 डिग्री है, तो 60 ऐड कर रहे हो तो इससे कम ही जाएगा, क्योंकि 90 प्लस 60 150 आपका यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और हमें पता है 90 कौन से एंगल पे, वाई एक्सिस पे फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। कॉसेक आपका किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। तो एक तो चीज हमें पता चल गई कि वाई एक्सिस है तो फंक्शन आपका चेंज होगा, तो कॉसेक आपका चेंज हो जाएगा सेक में। ओके, सिर्फ 90 की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, एस तो यानी कि साइन और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है तो सेक भी यहाँ पे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो कॉसेक इसको देखना है आपको, इसको नहीं देखना है। सेक आपका नेगेटिव रहता है वो नहीं देखना है, आप जिसकी वैल्यू चेंज करें उसको देखो। कॉसेक 90 प्लस 60 में 90 से हमें पता चला कि ये आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से तो यहाँ पे कॉसेक चेंज होगा, कॉसेक का सेक हो गया। और अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव रहेगी, यानी कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है आपका 60 डिग्री हो गया। तो ये देखो मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था ना तब बताया था, ये देखो यहाँ पे कॉसेक π/2 प्लस एक्स आपका सेक एक्स होता है। ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। नाउ अब आप यहाँ पे 180 माइनस 30 डिग्री देख रहे हो, तो 180 माइनस 30 भी आपका कहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, लेकिन माइनस 30 आपका कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। हम आगे तो बढ़ नहीं रहे, माइनस करें तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी हमारा कौन सा हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट ही हुआ। ये सेकंड हुआ तो ये भी हमारा सेकंड हुआ। तो कॉसेक पहले तो ये हो गया कि ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होते हैं तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। तो ये हमारा कॉसेक ही रहा, थीटा आपका 30 डिग्री ही रहा, और कॉसेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। दोनों से हो गया, ठीक है। अब हम इसको रेडियन में चेंज करके देखते हैं। तो जितने तरीके हैं मैं उतने बता रही हूँ, आपको जो याद रहे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 5π/6 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई माइनस π/6, हम ऐसे ही लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के बताया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये पाई तो आपका अभी मैंने देखो अभी बताया, ये वाला पाई आपका 180 होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसको अगर रेडियन में लिखो तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है। तो पाई तक तो हम यहाँ आ गए, लेकिन पाई में से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। पाई एंगल आपका π/6 हो गया, और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो तीनों में से आपका सेम, ये भी π/6 भी आपका 30 होता है, ये कॉसेक आपका 30 हो गया, यहाँ सेक 60। अब देखो वैल्यू तीनों की सेम आएगी। देखो सेक 60 आपका यहाँ से कितना आ रहा है, ये देखो ये सेक 60 डिग्री आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो देखो ये भी आपका आया 2। फिर कॉसेक 60 देखो तो कॉसेक आपका यहाँ पे क्या 30 है, तो कॉसेक 30 देखो तो ये भी आपका यहाँ पे कितना आ रहा है
2 आ रहा है। और कॉसेक पाई बाय 6 देखो तो पाई बाय 6 भी आपका यही होता है 30, तो ये भी आपका आ रहा है 2। तो किसी भी मेथड से हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तीनों की वैल्यू हमारी सेम आ रही है। अब आप इसको पुट कर लो वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं कॉट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाय 6 लिख सकते हैं। कॉसेक 5 पाई बाय 6 कॉसेक पाई बाय 6 के इक्वल है, तो एंगल में चेंज करके लिखो तब भी सेम ही आएगा। फिर प्लस 3 tan पाई बाय 6 का, ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट करो, कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 होता है √3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर। फिर कॉसेक पाई बाय 6, कॉसेक पाई बाय 6 भी आपका यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये हो गया आपका 2। फिर प्लस 3 इंटू tan पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 होता है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व कर लो, तो √3 का स्क्वायर, ये तो आपने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा है, √a का होल स्क्वायर आपका यहाँ पे a होता है, तो ये यानी कि a यहाँ पे कौन है, 3 है, तो ये हो गया 3। फिर प्लस 2 एज इट इज, फिर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे फिर से √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 3 + 2 + 1, तो 3 + 2 + 1 यानी कि 3 + 2 5, 5 + 1 6, और यही हमारा यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड है। ओके, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ओके, सिंपल क्वेश्चन, दो तो आपके बिल्कुल, ये तो सिंपल वैल्यू पुट करना है, इस तरह के क्वेश्चन जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उसको आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपका, प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू हमें 10 प्रूव करना है। तो पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है, पाई बाय 3 हमें पता है, अभी आपने इतनी देर सॉल्व किया, पाई बाय 4 आपका यहाँ पे आ रहा था, ये देखो ये सॉल्व किया, पाई बाय 4 180 में 4 से डिवाइड किया 45, और पाई बाय 3 आपका आ रहा था यहाँ पे 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाई बाय 4 आपका आ रहा था, पाई बाय 4 हमारा इक्वल है 45 डिग्री, और पाई बाय 3 हमारा इक्वल है यहाँ पे 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट 3 पाई बाय 4 देखते हैं, तो 3 पाई बाय 4 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 3 इंटू पाई की जगह 180 रखा बाय 4, 4 से ये कैंसिल हुआ आपका, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 45 टाइम। अब इसको सॉल्व करो, 135 डिग्री, तो 135 डिग्री आ रहा है 3 पाई बाय 4, 135 डिग्री की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं होती है, ये देखो हमने 135 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब अगर आप फिर से देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका 135 आ रहा है, तो 90 में कितना ऐड करेंगे, 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं 135 दोनों के बीच में है ना, ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो cos पाई बाय 4 cos 45 हो गया, sec पाई बाय 3 sec 60 हो गया, sin 3 पाई बाय 4 sin 135 डिग्री। अब देखो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसको 90 प्लस लिखूं तो ये आपका हो जाएगा 90 + 45 डिग्री हो जाएगा, 90 में 45 ऐड करने पे 135 आ जाएगा। अगर मैं इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखूं तो ये हो जाएगा sin 180, 180 में से आपका यहाँ पे 45 डिग्री गया, तो ये आपका हो गया 135 डिग्री हो जाएगा। अगर 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तब भी यही आएगा, 90 + 45 किया तब भी यही आएगा। और अब इसको रेडियन की फॉर्म में देखो तो sin 3 पाई बाय 4, 3 तरीके में से जो आपको सही लगता है वो आप लिख सकते हो। तो ये हमने देखा पाई बाय 4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाय 4 एज इट इज लिखते हैं, और हमेशा पाई को उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब वो हमें एलसीएम लेके पता चलेगा, यहाँ प्लस आएगा माइनस, तो 4 एलसीएम लिया, 4 पाई प्लस पाई, 4 पाई प्लस पाई आपका 5 पाई हो रहा है, लेकिन हमें एक कम चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 पाई में से 1 पाई गया, 3 पाई बच गया, तो पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया। तो अब ये तीनों एंगल इक्वल में कितना आएंगे, इसके लिए हमें फिर से वही क्वाड्रेंट वाला फिगर, यानी कि ये 4 क्वाड्रेंट में एंगल को डिवाइड करते हैं, वही आएगा। अब आप यहाँ पे देखो ये तीनों वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है वो देखना है। तो 90 + 45, तो ये हमारा 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 डिग्री होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 90 और 180 के बीच आएगा। तो 90 और 180 के बीच वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड होता है। 90 + 45, तो 90 तो हम यहाँ तक आ गए, प्लस 45 तो आपका यहाँ पे आएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये एक तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। पर लेकिन 90 हमारा किस पे है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो साइन का फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, कॉस थीटा हो गया। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, ये ए एस एस आपका होता है साइन, और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो साइन एक्स और कॉसेक आपके पॉजिटिव होंगे, तो ये आपका
45 ही रहेगा, cos 45 ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो 180 माइनस 45, तो अब ये एंगल आपका यहाँ ना रुक के कहाँ आ जाएगा, पूरा 180 पे आ जाएगा। तो ये 180 पे आ गया, लेकिन 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम फिर से आगे नहीं जाएंगे, पीछे बढ़ेंगे। तो ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट ही रहा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस है, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन आपका यहाँ पे साइन ही रहेगा, एंगल आपका 45 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट आप इसमें रेडियन की फॉर्म में देखो, तो ये यहाँ से रेडियन की फॉर्म में एंगल होता है 0, ये होता है π/2 और ये होता है पाई। तो पाई के लिए हमें सेम यहाँ तक आ गए। अब माइनस हो रहा है कोई एंगल, तो फिर से यहीं आएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव ही रहा और एंगल π/4 हो गया। अब तीनों की वैल्यू देखो, तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये देखो आप यहाँ पे साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन π/4 1/√2, यानी कि तीनों की वैल्यू यहाँ पे क्या रही, 1/√2। ओके, ये भी आपका 1/√2 और ये भी आपका 1/√2। तीनों में से जो समझ में आए आप वो एक मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना एंगल को चेंज करने का। अब हमने इसको चेंज कर लिया, अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो साइन 2 एज इट इज साइन 3π/4 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 कॉस, 2 का मत स्क्वायर कर देना, 2 पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इसी पे स्क्वायर है। ओके, 2 cos π/4, तो 2 तो हमारा बाहर ही है, cos के ऊपर स्क्वायर था, हमने स्क्वायर को बाहर ले लिया, फिर 2 एज इट इज है, और ये sec π/3, तो ये होल स्क्वायर चला गया। ठीक है, ये स्क्वायर अंदर था वो हमने बाहर कर दिया। नाउ अब एक cos 45 की वैल्यू तो अभी हमने देखी थी 1/√2 ही होती, तो यहाँ पर भी आपकी 1/√2 ही होगी। और sec 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू फिर से देख लेते हैं। sec 60 डिग्री आपका यहाँ पे होता है 2, तो ये आपका यहाँ पे आ गया 2 हो गया। तीनों वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। 2 साइन 3π/4, तो आपका साइन 3π/4 की तो वैल्यू हमने फाइंड की है, 1/√2 1/√2 1/√2 आ रही है तीनों जगह, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 cos π/4 आपका है यहाँ पे 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर। फिर प्लस 2 sec π/3 हमने लिखा 2, तो ये हो गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। ना उसको सॉल्व करो, 2 × जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √a का स्क्वायर आपका यहाँ पे a होता है, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। फिर प्लस 2 × 1 अपॉन आपका ये यहाँ पे फिर से क्या हो गया, √2 का स्क्वायर अगेन यहाँ पे 2, फिर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे आपका 4। ओके, नाउ 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, 1 × 1 हो गया 1, प्लस 1 × 1 हो गया 1, प्लस 4 × 2 हो गया 8, तो 8 + 1 9, 9 + 1 आपका यहाँ पे हो गया 10 हो गया। और यही हमारा यहाँ पे क्या है, RHS। ओके, ये देखो यहाँ पे इक्वल 10 ही आ रहा ना, तो यही हमारा RHS है, द हैंड्स प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व होगा, कितने तरीके होंगे, मैंने यहाँ पे सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी भी अगर आपको किसी भी पार्ट में या किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। ये आपका हो गया 4th क्वेश्चन। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चाहो तो भी नोट कर सकते हो। ये आपका हो गया यहाँ पे 3rd क्वेश्चन, देन ये हो गया आपका यहाँ पे 2nd क्वेश्चन, और ये हो गया आपका यहाँ पे 1st क्वेश्चन।